हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पे है। अगर आप जो है किसी साइबर कैफ़े पे या प्रिंटिंग वाले दुकान पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, या आप बाहर कहीं जाते हैं ऑफिस में, शॉप में, हॉस्पिटल में, तो आप हर जगह देखते होंगे जो हॉस्पिटल वाले, दुकान वाले या बैंक वाले या जो भी जो बड़े बड़े स्कूलों में जो होता है, आप जाते होंगे, जब पेमेंट करते होंगे तो आपको एक रसीद मिलता होगा। जी हाँ दोस्तों, उसको जो है हम पेमेंट रिसिप्ट बोलते हैं। तो उसका डिज़ाइन कैसे होता है, उसको हम कैसे बनाते हैं, तो उसका फॉर्मेट जो है आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप जो है कैश मेमो, बिल डेस्क, रसीद का या किसी भी चीज़ का रसीद आपको बनाना है, चाहे वो गांव में लोग चंदा काटते हैं, स्कूल में फ़ीस काटते हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ काटते हैं, उसका फॉर्मेट दोस्तों अगर आपको बनाना है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज के वीडियो में सीख लेते हैं कि हम जो है कैश मेमो या बिल बनाना है, हमें बिल बुक बनाना होता है या किसी और चीज़ का रसीद बनाना हुआ, तो उसको हम एमएस वर्ड में कैसे डिज़ाइन करते हैं आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं एक सिंपल दिखाता हूँ कि आज हम जो बनाने वाले हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पास एक कैश मेमो का डिज़ाइन है। मुझसे किसी ने कहा है कि आपको डिज़ाइन इस तरह से तैयार करना है। ये सिंपल आपके पास है, इसी को देख करके आपको अपनी कंपनी का या जिस कंपनी का नाम वो बताएंगे, अपनी दुकान का नाम बताएंगे, उसके लिए इनको कैश मेमो या बिल बनाना है। तो इस तरह से आप देख लीजिए। उसके बाद इस तरह से आपको एमएस वर्ड में डिज़ाइन करना है। तो दोस्तों कोई भी फॉर्मेट, मेरा मानना ये है कि एमएस वर्ड में बनाने से पहले आपको उसको अच्छे से समझ लेना है और माइंड मेकअप कर लेना है कि आपको कौन कौन से टूल का यूज होने वाला है। अगर आप एमएस वर्ड में काम करेंगे तो ये सब फॉर्मेट देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ क्या क्या काम लगने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम एमएस वर्ड में आ गए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हमें बनाने के लिए ये चाहिए कि अपना अलाइनमेंट वगैरह चेक कर लें सही है कि नहीं सही है। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ आपको एक लाइन चाहिए होगी जो कि आपको इंसर्ट मेनू के शेप ऑप्शन पे मिल जाएगा, जो कि आपको स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। क्योंकि इस लाइन को नीचे सेट करके इसके ऊपर जो आप अपना एड्रेस, लोगो, कॉन्टैक्ट नंबर या जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं इस लाइन के ऊपर आप लिखेंगे तो जो है डिज़ाइन थोड़ा अच्छा लगेगा और देखने वाले को भी ठीक लगेगा, हाँ यार परफेक्ट डिज़ाइन है। तो कुछ इस तरह से एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ आपको जो है टाइप करना है अपनी कंपनी का नाम या जो आपका शॉप है या जिस चीज़ का भी आपका दुकान है, अपने शॉप का नाम यहाँ आप टाइप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से टाइप कर लीजिए। उसके बाद जो है दोस्तों इसको अगर और आगे आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपको कर्सर यहाँ रख के थोड़ा आगे सेट कर लेना है। उसके बाद फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद नीचे यहाँ से आपको लिख देना है कि जो है एड्रेस क्या है। एड्रेस अगर आप लिखना चाहते हैं या अपनी कंपनी के जो है बारे में ख़ास कोई चीज़ लिखना चाहते हैं कि 100% अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई कपड़े का दुकान है उसके बारे में लिखना चाहते हैं कि बहुत बढ़िया कपड़ा है, तो इस तरह से हर लोग का एक जो है टैग लाइन होता है तो उसका फ्रंट पे लिखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से लिख करके सेट कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा इसके बीच में जो है स्पेस कम कर लीजिए। दोस्तों इस तरह से लिखने के बाद आपको फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा अगर इंक्रीज़ करना है तो इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा दुकान का नाम है वो बड़ा रहे, बाकी टाइटल छोटा वाला जो है वो थोड़ा स्मॉल ही रहेगा तब भी चलेगा। उसके बाद इसमें स्पेस कम कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों इस तरह से अगर आपका फॉर्मेट सेट हो जाए, आपको क्या करना, बार बार काम करके फिनिशिंग देते रहना है कि फ़ॉन्ट छोटा करना है, आपको स्पेस ज़रूर मतलब बना के रखना है, तभी आपका एक परफेक्ट डिज़ाइन बन सकता है। उसके बाद दोस्तों इसके आगे जो है आप अपना एड्रेस लिख दीजिए। एड्रेस अपना जो लिख के इस तरह से डॉटेड लाइन आप दे सकते हैं। उसके बाद जो एड्रेस रहेगा जिसका भी आपने बनाने के लिए लिया है, अगर वो बताएंगे हाँ एड्रेस ये डालना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद अदरवाइज़ आप इस तरह से स्पेस छोड़ सकते हैं। एड्रेस बना के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल अगर देना है तो कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल भी दे सकते हैं। दोस्तों ये टॉपिक आप देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी। इसे फ़ॉन्ट कैसे बढ़ाना है, उसके बाद अलाइनमेंट क्या होता है, कलर अगर देना है, तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक पता होंगी। अगर नहीं पता है दोस्तों तो आप सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दुकान का नाम हो गया है, एड्रेस हो गया है, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया है। अब इसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अलाइन कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको जितना स्पेस देना है कुछ इस तरह से करके कॉन्टैक्ट नंबर पे भी डैश लाइन कर देना है। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ अगर आपके अकॉर्डिंग सही है तो थोड़ा छोटा रखेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना रहता है, कई लोग लोगो भी लगाते हैं, तो इस तरह से आपको एक रेक्टेंगल शेप ले लेना है। यहाँ लोगो आपको सबसे पहले ड्रा कर लेना है। उसके बाद इस कलर को जो है ब्लैंक कर देना है।
कुछ इस तरह से इसको ब्लैंक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ जो है आपका जो लिख देना है कि लोगो यहाँ आप पेस्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ लोगो का जगह लिख करके आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद देख रहे हैं मार्जिन थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, इसको अपने अकॉर्डिंग आप सेट करना पड़ेगा आपको। तो लोगो के लिए स्पेस छोड़ के दोस्तों आपको मार्जिन सेट कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो फ्रंट का डिज़ाइन है, ऊपर का लोगो का, दुकान का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये जो है लगभग अब तैयार है। अगर आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग और भी कुछ इसमें ऐड करना है तो टाइटल आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी परफेक्ट है। अब आपको नीचे यहाँ से इनवॉइस नंबर दे देना है। इस तरह से आप इनवॉइस नंबर लिख लीजिए। उसके बाद आप डैश देके इस तरह से छोड़ सकते हैं। नीचे दोस्तों इसमें इनवॉइस नंबर, फिर कस्टमर नेम आपको लिखना है। नेम अगर आप लिखेंगे उससे थोड़ा क्लैरिटी कम रहेगा, इसलिए आपको कस्टमर नेम लिख देना है पूरा पूरा। इस तरह से डैश देके आप पूरे पेज तक कर सकते हैं या फिर आधे पे ही रोक सकते हैं। जितना बड़ा आपको साइज़ चाहिए उसके हिसाब से दोस्तों आपको काम करना है। बस एक बार आपको अपना टेम्पलेट पहले तैयार कर लेना है। टेम्पलेट तैयार होने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कितना छोटा बड़ा करना है। उसके बाद कस्टमर नेम लिखने के बाद आपको कस्टमर का एड्रेस लिख देना है, क्योंकि आपने ऊपर जो एड्रेस लिखा हो आपकी शॉप का एड्रेस हो जाएगा। नीचे कस्टमर एड्रेस आपको लिख देना है। कुछ इस तरह से आप इनवॉइस नंबर, कस्टमर नेम, एड्रेस इस तरह से टाइप कर लेंगे। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग इसको अलाइन कर लेंगे दोस्तों। इतना अलाइन करने के बाद अगर आपको लगता है कि यार इसमें जो है डेट का भी सेक्शन रहना चाहिए, तो आप इनवॉइस नंबर के सामने ही थोड़ा सा सेट करके उस पर जो है डेट भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको लिखने के बाद थोड़ा इसमें स्पेस कम कर लेना है आपको। स्पेस कम करने के बाद इनवॉइस के सामने ही आपको एक डेट का भी सेक्शन कर देना है, क्योंकि इनवॉइस में दोस्तों डेट जो है होना मैंडेटरी होता है। इस तरह से डेट जो है आप बॉक्स में रखना चाहते हैं कि डॉटेड लाइन देना चाहते हैं, दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड है। मैक्सिमम जगहों पे जो है रेक्टेंगल साइज़ रहता है, कहीं कहीं पे डॉटेड रहते हैं, तो उसको अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। आपको डॉट देना है कि रेक्टेंगल में आप लिखना चाहते हैं, थोड़ा सा परफेक्ट और हो जाएगा, तो इसको अपने अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन कर सकते हैं। देख सकते हैं फॉर्मेट लगभग मैंने अपना सेट कर लिया है। तो कुछ इस तरह से आपको भी स्पेस, फ़ॉन्ट साइज़ आपको ध्यान में रख के चलना है कि बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो जाए, क्योंकि जब प्रिंटिंग होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको अलाइनमेंट का बहुत ध्यान देना है, और फ़ॉन्ट साइज़ जितना पॉसिबल हो लगभग आप 12 से 14 रखेंगे तब भी बहुत परफेक्ट रहेगा। अब चलिए टेबल बनाते हैं, क्योंकि टेबल में हम डिटेल लिखने वाले हैं कि हमें क्या-क्या उसमें चाहिए होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जब आप टेबल डिज़ाइन करेंगे दोस्तों तो उसके ऊपर कुछ फॉर्मेट डिस्टर्ब हो सकता है। तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब तक आपका अगर टेम्पलेट कंप्लीट नहीं होता है, आपको सब पे ध्यान देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टेबल कुछ इस तरह तैयार हो गया है। अब इसको मैं नीचे थोड़ा-सा एंटर करके ले लेता हूँ, उसके बाद इसको थोड़ा अलाइन करना है। तो आपको पूरी चीज़ें ध्यान में लेके चलनी है, क्योंकि अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हो सकता है आगे की चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएँ, तो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब जान लेते हैं हमें क्या-क्या इसमें हर्ट्ज़ चाहिए। इस तरह सबसे पहले आपको सीरियल नंबर चाहिए होता है दोस्तों। उसके बाद दूसरा कॉलम आपको जो चाहिए वो डिस्क्रिप्शन का चाहिए होता है, क्योंकि आप इसमें एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि हाँ क्या-क्या सामान है। फिर साइज़ लिख सकते हैं, उसके बाद क्वांटिटी आपको लिखना होगा, फिर रेट लिखना होगा, फिर अमाउंट लिखना होगा। क्योंकि जो हम टेम्पलेट बना रहे हैं ये किसी शॉप का है, तो शॉप में दोस्तों क्या है, कितने साइज़ का है, कितनी क्वांटिटी है, रेट क्या है, ये सब आपको चाहिए होता है। इसको थोड़ा सेंटर करके बोल्ड कर लीजिए ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाए। उसके बाद क्या करना है आपको, कॉलम थोड़ा-सा जो है रिसाइज़ कर लेना है। जैसे डिस्क्रिप्शन वाला बड़ा रहना चाहिए, साइज़ का छोटा हो जाएगा तब भी कोई इश्यू नहीं है। तो इसको अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ आपको कर लेना है। आपको अपने टेबल को थोड़ा एक्सपेंड कर लेना है, इस तरह से थोड़ा और बड़ा कर लीजिए ताकि देखने में थोड़ा और अच्छा लगने लगे। उसके बाद सभी सेल को आपको मर्ज कर लेना है, क्योंकि हम इस तरह से अगर काम करेंगे तो उतना थोड़ा कम सही लगेगा। इसलिए आपको सभी सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज कर लेना है। मर्ज कैसे करते हैं हम इसके पहले वीडियो में दोस्तों बात कर चुके हैं, तो सब आपको इस तरह से मर्ज कर लेना है। जितने भी सेल्स हैं सबको हमें कर लेना है। हमें इस तरह से ब्लैंक ही चाहिए कॉलम, तो इस तरह से हम सबको है मर्ज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको कॉलम जो है आपका, इसको थोड़ा टेबल और बड़ा करना है। सिंपली एंटर प्रेस करते चले जाएँगे, आपका देखेंगे साइज़ बड़ा होता चला जाएगा। तो इस तरह से आप जो है जितनी आपको चाहिए, जितना बड़ा आप जो है इनवॉइस तैयार करना चाहते हैं, अपने हिसाब से इसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कम चाहिए तो आप बैक बटन प्रेस करते चले जाएँगे कीबोर्ड से, ये साइज़ आपका छोटा हो जाएगा, फिर ड्रैग करके भी इसको जो है यहाँ कॉर्नर से छोटा कर सकते हैं। अब हमें नीचे जो है और रो चाहिए, क्योंकि यहाँ टोटल कैसे करना है, इनवर्ट्स अगर हमें जैसे वर्ड में अमाउंट्स को लिखना है, एडवांस कितना है, बैलेंस कितना बचा है, इसके लिए हमें यहाँ रो चाहिए। तो इस तरह से हम कर लेंगे, इसको भी मर्ज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ जहाँ टोटल करना है हम इसमें देखिए सेल चाहिए, तो यहाँ पे हमें काम लगेगा स्प्लिट सेल का, जैसा कि मैंने अगली वीडियो में बात किया था। हम यहाँ से स्प्लिट पे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे,
यानी कि हमें एक ही सेल को डिवाइड करना है। तो स्प्लिट सेल में आने के बाद हमें 3 कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, तो हमें 3 चाहिए होता है। तो सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग हम देखते हैं 2 कॉलम है, अभी भी मुझे 1 कॉलम और यहाँ पे चाहिए। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके स्प्लिट सेल पे जाऊँगा, यहाँ मुझे 1 कॉलम और चाहिए तो सिंपली 1 टाइप करके मैं ओके कर दूँगा। अब अभी अभी देख सकते हैं, अभी भी नहीं हुआ तो मैं स्प्लिट फिर से जा करके यहाँ से मैं अपने अकॉर्डिंग सेट करूँगा 2 कॉलम 2 रो, या जितना आपको चाहिए 1 कॉलम 2 रो। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 3 मुझे मिल गया है सेल, तो तीनों में एक में टोटल सेक्शन बनाना है, एक में एडवांस का बनाना है। उसके बाद दोस्तों एक में बनाना हमें बैलेंस का, कि टोटल कितना था, एडवांस कितना था, बैलेंस कितना बचा। तो अपने अकॉर्डिंग कितना आपको चाहिए आप कस्टमाइज़ करके टाइप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप किसी भी तरह का कोई टेम्पलेट डिज़ाइन तैयार करते हैं, तो ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो वीडियो अगर यहाँ तक आपने देखा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से जहाँ ब्लैंक स्पेस, यहाँ हम अगर वर्ड्स में अमाउंट लिखना चाहते हैं, तो इन वर्ड्स लिख करके यहाँ से आप स्पेस दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है अमाउंट्स को वर्ड में टाइप कर सकते हैं। यहाँ जो सेल खाली यहाँ पर आपको जो है अंक में टाइप करना है, इधर वर्ड्स में आप टाइप कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग टेम्पलेट को आप कितना अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं दोस्तों, ये आपके ऊपर है। आप एमएस वर्ड में जो है कितना अच्छा काम कर सकते हैं, ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से टेबल को थोड़ा एक्सपेंड कर लीजिए। एक्सपेंड करने के बाद दोस्तों आपको लगता है स्पेस थोड़ा कम कर लेना चाहिए, या साइज़ और ज़्यादा कर लेना चाहिए, या आप जब मैटर तैयार करेंगे या बैठेंगे जब बनाने, तो आप सब चीज़ें क्लियर होती चली जाएँगी। तो जब आपको लगता है कि आपका टेबल जो है तैयार हो गया है, अब नीचे आपको डिलीवरी डेट डाल देना है। उसके बाद ऑथराइज़ पर्सन, रिसीव पर्सन, ये सेक्शन जो नीचे रहता है, तो आपको सबसे पहले डिलीवरी डेट इस तरह से लिख करके ब्लैंक छोड़ देना है। इस तरह से मैं डिलीवरी डेट लिख के इस तरह से ब्लैंक छोड़ दूँगा स्पेस। आप डॉटेड देना चाहते हैं कि बॉक्स देना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से नीचे आपको 2 सेक्शन और ऐड करना है, डिलीवरी डेट का, और जो है उसके बाद आपको रिसीव पर्सन और ऑथराइज़ पर्सन, मतलब जिसके थ्रू अप्रूव हो रहा है, उसका यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख दीजिए ऑथराइज़ पर्सन। इस तरह से यहाँ पर जिसका शॉप रहेगा उसका सिग्नेचर रहता है। ऑथराइज़ बाई जिसका रहेगा उसका सिग्नेचर रहेगा। उसके बाद यहाँ आपको ऐड करना है सेक्शन रिसीव्ड बाई का, मतलब जिसके थ्रू रिसीव होगा उसका यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा, ताकि ये रहे कि हाँ इन्होंने अप्रूव किया है और इन्होंने अपना जो आइटम या फिर जो भी चीज़ें ऑर्डर करा था उसको रिसीव कर लिया है, अपना सिग्नेचर कर देंगे। इसको थोड़ा-सा स्मॉल करके अलाइनमेंट कर लीजिए, ताकि देखने में थोड़ा और अट्रैक्टिव हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं लगभग हमारा फॉर्मेट जो है तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग आप क्या चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसमें और भी कुछ अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों एक परफेक्ट डिज़ाइन है। आप इसको जब बनाएँगे तो उम्मीद है, अगर आपकी प्रैक्टिस एमएस वर्ड में है, ज़बरदस्त आपने प्रैक्टिस करा है, तो उम्मीद है इससे अच्छा आप डिज़ाइन कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद अगर आप सिर्फ़ ये कैश मेमो ही नहीं, कोई रसीद बनाते हैं या फिर और भी किसी तरह का टेम्पलेट बनाते हैं, तो बहुत हेल्प होगा आपको, क्योंकि मुझे लगता है ये जो टेम्पलेट्स या कैश मेमो मैंने बनाया है, अदर जो चीज़ें टेम्पलेट्स आप बनाएँगे उनसे टफ़ ही है। तो चलिए इसको मैं दिखाता हूँ पीडीएफ इसका बना करके। सिंपली आपको एयरटेल प्ले करके इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। इस तरह से डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद चलिए अब देखते हैं किस तरह से हमारा लग रहा है। तो इस तरह से डेस्कटॉप पे आ जाइए। इस तरह से मैंने ओपन करूँगा, आप देख सकते हैं पीडीएफ फाइल। तो लगभग हमारा दोस्तों तैयार है। अब आप जब प्रिंट कराने जाएँगे, तो प्रिंट साइज़ आपको क्या चाहिए, पेपर साइज़ में किस तरह से आपको प्रिंट चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। A4 साइज़ पे चाहिए कि आपको जो है 4/6, या जितने भी आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप सेट करेंगे। तो ये साइज़ आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा टेम्पलेट आपको कैसा लगा। अगर आप और किसी चीज़ को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके बारे में ज़रूर वीडियो बना दूँगा।